दी अंडर रूट 1 + x / 169 बराबर क्या 14/13 ना। रूट को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 + x/ क्या था 169, तो 169 क्या होगा, एक में गुना होगा 169 + x बटा क्या होगा 169, 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर, दोनों क्या हो गया कट गया, यानी x का मान कितना आया 169, उधर जाके घट जाएगा, 16 में 9 गया 7, 8 में 6 2, 27 आंसर। 2 का पावर n अंडर रूट बराबर क्या दिया 64। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर में देखो ये तो 2 का पावर में है ना, इसका बेस 2 है, अब 2 का पावर ये क्या है n है, तो 64 को भी हमको क्या 2 का पावर में चेंज करना होगा। अब 64 को अगर 2 का पावर में चेंज करना है तो कितना बार में चेंज हो रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे 64 कितना 32 5 बार में होता है, तो 64 कितना बार में होगा 6, मतलब 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं ना 64 में 2 गुना 2 गुना 2 गुना तो कितना 6 बार गुना करेंगे तो 64 होगा, मतलब 2 का पावर 6 लिखेंगे तो क्या होगा 64 हो जाएगा। अब 2 का पावर 6 यानी क्या 64 हुआ। अब देखो ये रूट है अंडर रूट है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का पावर n बराबर क्या होगा, ब्रैकेट है तो क्या होगा गुना होगा, 6 2 12। अब दोनों का बेस सेम हो गया, मतलब n बराबर क्या हो गया 12 आंसर, n बराबर क्या हो गया 12। ये घात घातांक का फॉर्मूला ना, 2 का पावर नहीं a का पावर m बराबर क्या होता है ब्रैकेट n, तो a बराबर क्या होता है m × n गुना होता है ना। जब घातांक करनी पड़ेंगे तो वहाँ पर ये फॉर्मूला पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यदि 1120 बराबर बट्टा क्या दिया अंडर रूट n बराबर 80 हो तो n का मान क्या होगा, क्या 80 ये इससे कट रहा तो क्या डालेगा हम लोग पहले ही काट देंगे, 1120 बटा अंडर रूट क्या है n बराबर 80। अब ये 80 कट रहा, 0 0 काट दो, 8 से काट देंगे, 8 1 8, 8 चौके 32, यानी रूट n बराबर कितना आया 14 आया। रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 6084 बराबर क्या 78। देखो 6084 का वर्गमूल कितना है 78, और वो ऑलरेडी दिया हुआ तो आपको इसका किसी का मान निकालने का क्या जरूरत नहीं है, खाली आपको क्या देखना है पॉइंट देखना है। अब ये 60.84 किसका वर्गमूल है 78 का, यानी वर्गमूल इसका तो 78 आएगा। अब कितना पॉइंट है यहाँ पॉइंट 2, अगर 2 पॉइंट है तो वर्गमूल में कितना पॉइंट आता है, यहाँ पर पॉइंट लगा दो। अब इसको इसमें देखो 6084 इसका ही वर्गमूल 7.8 आएगा, 78 आएगा 78 आएगा ना, 78 आएगा, लेकिन पॉइंट मेरा कितना है 4 है, मतलब 2 पे पॉइंट आएगा, यानी पॉइंट यहाँ रख दो, उसके बाद 2 से 78। अब उसी प्रकार ये 6 पे है, मतलब इसमें कितना पॉइंट आएगा 3, यानी ये 0 78 हो जाएगा। अब ये 8 है मतलब कितना पे आएगा 4 पॉइंट आएगा, यानी 0 7, तो ये 8 8 7 15, 8 7 15 16, 8 7 15 1 16, फिर 7 और 1 8.6658। क्लियर है, इजी है, खाली पॉइंट का मान देख लेना है। 1.732 और √2 बराबर 1.414। तो देखो √3 + √2 और √3 - √2 का सबसे पहले क्या करेंगे हर परमीकरण करेंगे ना। अगर √3 - √2 है तो इधर क्या गुना करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस गुना करेंगे। अब ये देखो a + b और a + b हुआ, a + b क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, यानी √3 + √2 का क्या बोला होल स्क्वायर, ये ना a + b ये गुना होगा, a + b गुना a + b क्या होगा a + b का होल स्क्वायर होगा। अब उसी प्रकार ये a - b और a + b, a - b और a + b क्या होता है a² - b², a - b a + b बराबर पढ़े हैं ना हम लोग, a² - b² फॉर्मूला पढ़े हम लोग, तो a² - b² हुआ। अब ये a² यानी क्या √3 है, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे 3, अब √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, मतलब फाइनली मान 1 हो जाता है। तो अब डायरेक्टली अब याद रखे रहोगे, ऊपर में प्लस आएगा और नीचे में क्या 1 आएगा, तो आप
ये जो लिखते हैं हम लोग को, जो गुना करते हैं, वो बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर देखो ये कितना आ गया, 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर आ गया। अब इसका क्या बोला था, वो वर्गमूल करना था। देखो रूट थ्री प्लस रूट 2, कुछ नहीं, नीचे 1 है ना। अब ये देखो इसका स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, तो हम पूरा पे भी स्क्वायर कर दिए। नीचे में 1 है तो कोई दिक्कत है, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको क्या बोल रहा था, इसको क्या करने बोला था, वर्गमूल। अगर इसका वर्गमूल करोगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, अगर स्क्वायर हट जाएगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, वर्गमूल करना था ना। अब इसको जब हम वर्गमूल कर रहे हैं, अगर वर्गमूल कर रहे हैं तो वर्गमूल कर रहे हैं, तो अगर स्क्वायर हट जाएगा तो हम लोग का क्या, रूट भी हट जाएगा। यानी फाइनली मान क्या आएगा हम लोग का, रूट 3 प्लस रूट 2। रूट 3 का मान दिया था 1.732 और रूट 2 का मान दिया था 1.414। प्लस कर देंगे तो 4 2 6, 3 और 1 4, 7 4 11, 3.146। ये स्टेज बनाने का जरूरत नहीं है आपको, आप खाली इतना याद, रूट 2 बाई रूट 3 ना, रूट 2 बाई रूट 3 पर पूरा रूट बोल रहे हैं, तो हम इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 बटा में क्या रूट 3 लिख सकते हैं, पूरा पे रूट हो जाएगा। रूट 2 बटा रूट 3 मतलब क्या, 2 बाई 3 पर रूट भी बोल सकते हैं हम इसको। अब प्लस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 5 बटा रूट 6। क्या ये रूट 3 और रूट 6, अब ये जोड़ हो गया, अब जोड़ हो गया तो भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। अब रूट 3 और रूट 6 का एलसीएम क्या होगा, रूट 6 होगा। अब रूट 3 कितना से कटेगा, ये रूट 6 से रूट 2 से कटेगा। रूट 2 गुना रूट 3 बराबर क्या होता है, रूट 6 होता है। अब रूट 3 क्या होगा, रूट 2 से कट जाएगा, और ये रूट 2 जाके क्या होगा, रूट 2 में गुना होगा, तो रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये रूट 6 कितना बार में कटेगा, 1 जाके गुना होगा किसमें, रूट 5। देखो मान चेंज हो गया आपका। अब रूट 5 और रूट 6 में आ गया, रूट 5 और रूट 6 का मान तो दिया था। अब देखो ये रूट 5 का मान क्या दिया, 2.24, और ये 2 कितना हो गया, 4 पॉइंट कितना, हाँ 24 बट्टा में क्या, रूट 6 का मान क्या है 2.45। अब इसको भाग देना है, 2 पॉइंट है, दोनों पे पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको पॉइंट से, दोनों का पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 245 क्या कितना बार में जाएगा, एक बार में जा रहा ना, क्योंकि 245 गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 245 एक बार में गया, फिर उधर कितना बचा, हाँ 179। अब एक जीरो बढ़ा दिए, 179 पॉइंट दे देंगे तो 1 जीरो आ जाएगा ना, 1790। अब 245 कितना बार में जाएगा, अब देखो मेरा 3 है, 5 है, 7 है और 7 है, तो देखो ये मेरा 245 है और ये 1700 है, मतलब 3 और 5 तो जाएगा नहीं, 3 और 5 जाएगा नहीं, तो जाएगा कितना से, 7 से ही जाएगा। अगर 7 बार में हम देंगे तो ये 7 बार में देंगे तो 7 5 35, 7 चौके 28 3 31, 7 दूना 14, 14 3 17, 10 में 5 गया 5, 8 में 1 गया 7, कितना आया 75। ठीक है, मतलब ये 7 बार में गया तो कितना बचा, 75 बचा। अब हम और कितना बार में दे सकते हैं, तो देखो मेरे पास 3 है और 6 है। अब ये क्या है, पॉइंट दिए हैं तो जीरो उतरेगा ही, उतरेगा। अब 200 कितना बार में जाएगा, 2 तिया 600, 3 बार में लगभग है ना, और ये नहीं होगा, ये तो 6 बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। ये 1 माइनस रूट 9 माइनस रूट 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या होगा बताओ, इनमें से कौन सा होगा, क्या होगा, 3 + 2 रूट 2। देखो थोड़ा पहले बोले थे अगर हर परमीकरण करना है, इसका हर परमीकरण नहीं करना है ना, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अगर नहीं भी करोगे तो हम सिंपल से हम जान रहे कि ये क्या होगा, रूट 9 प्लस का रूट 8 होगा। रूट 9 का मान क्या होता है 3 और रूट 8 का मान 2 रूट 2। सिर्फ 2 सेकंड भी नहीं लगा। ठीक है, अब इसी को हर परमीकरण करोगे तो आपको क्या होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हमको याद है यहाँ माइनस है तो ऊपर जाके क्या होगा, प्लस। देखो आपको हर परमीकरण करके बता देते हैं, क्या था 1
बाई √9 माइनस √8, है ना। देखो यहाँ पर रूट अगर यहाँ माइनस में है तो ऊपर में क्या गुना करते हैं, प्लस गुना करते हैं, प्लस गुना करते हैं ना। आपको इतना ध्यान देना, √9 और √8 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो √9 गुना यहाँ पर नीचे में क्या a माइनस बी और a प्लस बी ना, a² माइनस b² आ रहा, मतलब √9 का स्क्वायर 9, √8 का 8, नीचे में क्या हो गया 1, और ऊपर में क्या आया 1 गुना √9 प्लस √8। देखो ये 1 हो गया तो मान क्या है, प्लस में है ना। तो हम वही चीज़ हम क्या, हमको तो याद है, हम जानते हैं किस टाइप से ही होगा, तो वहाँ पर डायरेक्ट प्लस होगा, तो आपको प्लस ही याद रखे रहना है। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 3 + 2√2, क्योंकि ये माइनस में है तो उधर जाके क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस √9 का मान 3, √8 का मान 2√3, तो खाली देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट √7 माइनस √5 दिया ना, क्या होगा, सीधा तो हमको जान रहे कि इसका क्या करना है, हर परमीकरण करना है, यानी जो माइनस गुना है ऊपर में क्या गुना करना होगा, प्लस गुना होगा। अगर ऊपर में प्लस गुना हुआ तो आंसर मेरा किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 + √35। नहीं तो सोल्व करना है, अगर माइनस गुना कर रहे हो मतलब ऊपर में क्या गुना होगा √7 + √5, नीचे में भी क्या गुना होगा √7 + √5। देखो ये हर परमीकरण करने में ना लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप इसको लिखो, फिर गुना करो, फिर लिखो, फिर उसके बाद फॉर्मूला में बैठाओ, तो आपको क्या हर परमीकरण करो लेकिन दिमाग में करो, और कैलकुलेशन को दिमाग में ही ज़्यादा से ज़्यादा करो, कि मतलब आपको याद, मतलब लिखना कम पड़े, कम से कम लिखना है। जितना कम लिखोगे क्या होगा उतना जल्दी होगा। हम जान रहे ऊपर में क्या होगा a + b, ये a + b ऊपर में क्या होता है हमेशा a + b का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या होता है a² माइनस b², क्योंकि a माइनस बी और a + b होता है ना। अगर a माइनस बी नीचे में a² माइनस b² होगा, यानी √7 और √5 क्या होगा a² यानी 7 और -5, 7 - 5 यानी 2। एक बार बनाए हर परमीकरण कर, लेकिन 3 बार 4 बार बनाएंगे तो क्या हर हमेशा करते रहेंगे, तो इसका मान क्या आ गया 2। अब देखो √7 + √5 है, और यहाँ पर क्या है √7 a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर पूरा लिखेंगे क्या, a² मतलब 7, b² यानी √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो यानी 7 × 5 = 12, प्लस का 2ab, ab यानी √7 गुना √5 यानी √35। एक स्टेज में पूरा उतर गया। अब ये दोनों में से 2 कॉमन चल जाएगा और 2 से कट जाएगा, यानी यहाँ बचा 6 + √35। वो तो बिना ऑप्शन का भी बना दिए थे, बिना देखे। क्या हो जाएगा आंसर 6 + √35। √7 + 2√10, √7 प्लस क्या 2√10 बराबर क्वेश्चन मार्क है, और आपके पास ऑप्शन ही है। तो देखो ये a + 2ab है, ये a + b का हो, इस टाइप से क्वेश्चन जब देता ना वो हमेशा a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाएगा। तो आप हमेशा जानते रहोगे तो आपको पूरा फार्मूला में बैठाने की जरूरत नहीं है। a² + b² प्लस क्या होगा 2ab, तो ये इसी से आपको पकड़ाता है 2ab से। ये 2 जो है 2√10 है, मतलब a और b का मान क्या आया होगा, खाली आपको मान देखना है, यहाँ पर दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 2 है और यहाँ √10 है। अब √10 को हम कैसे कैसे जोड़ घटाव किया होगा, 5 दूना 10 क्या होगा, और दूसरा क्या उपाय है 10 × 1 = 10। 10 कैसे तोड़ सकते हो, 2 × 5 और उसके अलावा कुछ तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। और देखो उसी को जब जोड़ घटा करोगे तो क्या आना चाहिए 5 और 2 7 भी हो रहा है, और 5 दूना 10 भी हो रहा है, मतलब 2 और 5 वाला ऑप्शन है। तो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं है, अब ये दोनों में था, अब इसमें 2 है, मतलब 2 2 4 हो जाएगा, अगर a + b का होल स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, बड़ा ये भी नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। क्या पूरा बनाने की जरूरत है, अब देखते ही बता सकते हो, पूरा बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी बनाना है। a² + b², हम बोले इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 10 को 2 गुना में 5 तोड़ सकते हैं, मतलब ये √2 और √5 हो जाएगा, √2 गुना √5 √10 हो रहा। अब ये √2 या √5, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 + 2 √5 गुना √2, तो √10 हो रहा। देखो 7 + 2√10, यानी ये √5 + √2 हो जा रहा।
तो आप क्या इसको कैसे तोड़ोगे, खाली देख लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, √5 + √2।